आप जानते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर होता है? नागा साधु या अघोरी बाबा का नाम सुनते ही हमारे मन में बिना कपड़ों के साधुओं की छवि आ जाती है, जो हाथ में भाला अस्त्र लिए घूमा करते हैं। इनको हमेशा कुंभ के मेले में ही देखा जाता है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि नागा साधु और अघोरी बाबा एक ही नाम है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनके बीच में बहुत अंतर होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इनके बीच क्या अंतर होता है, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं और कैसे तपस्या करते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा देखने में तो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनके पूजा करने के तरीके, पहनावे, साधना करने के तरीके और बनने की प्रक्रिया में बहुत ही अंतर होता है। नागा साधु बनने में करीब 12 साल लग जाते हैं और इनको कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु अखाड़े में रहते हैं, जबकि अघोरी बनने में शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और कई साल शमशान में गुजारने पड़ जाते हैं। नागा साधु बनने के लिए किसी को गुरु बनाना पड़ता है और अखाड़े में उसी के सानिध्य में रहकर नागा साधु बनने की प्रक्रिया की जाती है। अघोरी को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अघोरी के गुरु स्वयं शिव जी होते हैं। अघोरियों को शिव का 5वां अवतार माना जाता है और वे शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरियों को दैवीय शक्ति वहीं से प्राप्त होती है। नागा साधु मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के होते हैं, जबकि अघोरी बाबा केवल मांसाहारी होते हैं। अघोरी जानवरों के मांस के साथ मुर्दों के मांस भी खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी कलयुग में शिव का अवतार ही होते हैं। नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं, जबकि अघोरी बाबा नीचे की तरफ जानवरों की खाल पहनते हैं। नागा साधु अक्सर कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और मेले के बाद वो हिमालय या अखाड़े में चले जाते हैं, जबकि अघोरी बाबा अक्सर शमशान के पास ही दिखाई देते हैं। ये शमशान में शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर नागा साधु के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करते हैं तो यह एक तरह से शिव के दर्शन के बराबर होता है। नागा साधु मनुष्यों को भगवान के पाने के बारे में बताते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा परेशानी से निजात दिलवाते हैं। तो अब आप इन दोनों के बीच का अंतर तो जान ही गए होंगे कि ये कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजरते हैं और दोनों अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म की सेवा में लगा देते हैं। तो अगली बार जब भी आपको ये दिखें तो इनसे डरने के बजाय इनके द्वारा चुने गए जीवन की सराहना जरूर करें। सनातन धर्म का यही अलग अलग रूप हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।